अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल सेट की। बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उदाहरण सहित इसको हम समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब हम कुछ सेट को मनन करते हैं, उन पर विचार करते हैं, मतलब कि कुछ बहुत सारे, मतलब हम हमारे पास एक से ज़्यादा सेट है, एक से ज़्यादा सेट है। मान लिया सेट ए बी सी, ऐसे हमारे पास 3 सेट हैं, तो एक से ज़्यादा सेट हैं। अगर हम उन पर विचार करते हैं, देन देयर हैपन्स, ये हो सकता है कि टू बी अ सेट, एक सेट हो विच इज अ सुपर सेट ऑफ ईच वन, जो कि जितने भी सेट हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं, उनका एक सुपर सेट हो। ठीक है, सुपर सेट ऑफ ईच वन, प्रत्येक का एक सुपर सेट होता है। द गिवन सेट, जो कि दिए गए सेट है, उनका सुपर सेट होता है। इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, यू से, इस तरह से कैपिटल यू का प्रयोग करेंगे और इसे डिनोट किया जाएगा। ओके बच्चों, ओके, वन मोर टाइम। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, देन देयर हैपन्स टू बी अ सेट विच इज अ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स। Such a set is called universal set and it is denoted by U, capital U। अच्छा, इसी को हम यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, एक और तरीका है इसको कहने का, इसको डिफाइन करने का। A set that contains all sets in a given contact is called the universal set। ओके बच्चों, तो इसे भी हम इस तरह से भी ले सकते हैं, अ सेट दैट कंटेन्स, एक सेट जो कि कंटेन करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक से ज़्यादा सेट होते हैं और हमारे पास उनका हम एक सेट बनाते हैं जो कि उन तीनों सेटों को कंटेन कर ले। मान लिया कि हमारे पास 3 सेट है, ए बी और सी, तो यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेटों को कंटेन कर लेता है, ए बी एंड सी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या करता है, वो दिए गए सभी सेटों को कंटेन कर लेता है, धारण कर लेता है। अगर उन सबको धारण कर ले तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो अब हम इसको लेते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं और इसको बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। एग्जाम्पल 1 लेता हूं पहले। मान लिया सेट ए है, एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी है, एलिमेंट है 2 4 5 6। सेट सी है, एलिमेंट है 1 3 5 7। अब हमें क्या करना है, देन इसका यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल, ओके, यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा बच्चों। आपको मैंने क्या बताया, पावर सेट और सब यूनिवर्सल सेट में अब आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आ रहा होगा। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है एक सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट होता है, वो पावर सेट होता है। लेकिन मतलब एक पावर सेट में एक ही सेट के सारे सबसेट इंक्लूड होते हैं। ओके,
और जबकि एक यूनिवर्सल सेट में एक से ज़्यादा सेट होते हैं और वो सारे सेटों को ये कंटेन करता है, धारण करता है। तो इसके अब हम इसका अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाएं, ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट बनाएं तो आपको इसके सारे एलिमेंट्स को इसमें इंक्लूड करना है। अभी देखिए 1 सबसे पहले आ गया, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें 2 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 आ चुका है। किसी भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना होता, ये बात आप पहले से जानते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा और फिर 7 आएगा। इस तरह से ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया तीनों का। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट हैं, एक है 3 एलिमेंट है, क्या इसमें है 1 2 3। अब बी के एलिमेंट देखिए 2 4 5 6, देखिए यहाँ पर 2 4 5 6। आगे सी के एलिमेंट देखिए 1 3 5 7, 1 3 5 7। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा, क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं और समझ पाते हैं इसको और अच्छे से। यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल 2। ओके, एग्जाम्पल 2, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स the universal set can be the set of rational numbers बच्चों ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, तो ऑल इंटीजर्स का जो सेट है वो क्या हो सकता है, ऑल इंटीजर्स का सेट क्या हो सकता है, इसके लिए ऑल इंटीजर्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, रेशनल नंबर का सेट हो सकता है। बिकॉज रेशनल नंबर्स सारे इंटीजर्स को कंटेन करते हैं, दैट मीन्स सभी रेशनल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से ये भी हमारा एक सेट का एग्जाम्पल हो गया। ओके, ओके, एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 3, व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स containing natural numbers, then n is the universal set. Universal set। बच्चों ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, व्हेन वी आर यूजिंग सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के सेट को अगर हम कंटेन करते हैं तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए अगर हम एक यूनिवर्सल सेट ढूंढते हैं तो वो कौन होगा, वो कौन होगा, वो होगा n, उसे n से रिप्रेजेंट करेंगे। n क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। क्लियर है?